77, 76 के बाद 77। चलो 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? तो देखो ये क्या है, सर्कल हम पार दिए, इसमें करेगा 45 सेंटीमीटर त्रिज्या, एक को त्रिज्या ही बना दिए, 4.5 सेंटीमीटर था, और इसमें दो समांतर स्पर्श रेखा, मान लो कि कोई बाहर से कोई स्पर्श बिंदु से दिया है, ये दोनों समांतर हैं। अब इन दोनों स्पर्श बिंदु की लंबाई कितना होगा? 4.5 है, 4.5 कितना होगा? 9, 4 4 8, 5 5 10, यानी 1 9 है। 9 कोई में 79। ओ केंद्र वाले वृत्त, देखो मैं यहाँ 79 के ध्यान दो, ये पढ़ती तब ना, लेकिन पढ़ी तो है नहीं, लेकिन फिर भी समझ जा। देखो ओ केंद्र है, ओ केंद्र है ओ, ठीक। उसके बाद क्या कर रहा है कि यहाँ से पी ए तथा पी बी दो गो स्पर्श बिंदु है, एक ही स्पर्श बिंदु और दूसरा स्पर्श बिंदु ये मान लेते हैं, इसको बी और इसको पी, पी ए और पी बी दो स्पर्श बिंदु हो गया। इस प्रकार खींची गया कि ए पी बी, यानी यह कितना डिग्री के बोल रहा है? 50 डिग्री का एंगल। अब यहाँ से स्पर्श रेखा है तो ये है और एक ही है, ये डायमीटर नहीं बन रहा है, अलग अलग है, क्योंकि गोल बनता है ना तो अलग अलग होता, तिरछा ऐसे बन जाता, आकृति ऐसे बन जाता अगर ये गोल रहता तब, ठीक है। लेकिन अब पूछ किसका रहा है? ओ का, ए ओ बी, यानी ओ का पूछ रहा, तो कितना होगा? यहाँ 50 है। अब जान सबको मालूम है कि एक चतुर्भुज ही बन रहा, 4 भुजा बन रहा है, तो एक चतुर्भुज के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनता है? 130 कि 360? 360 में पता चलता है कि आमने सामने की भुजा क्या होना चाहिए? 180। तो ये 50 है, तो ये कितना होना चाहिए? 130। इसका 130 आंसर होगा। आगे देखो 80 नंबर, 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दी गई आकृति में बिंदु ओ, ये तो आकृति दिया हुआ है मैया, ओ केंद्र है 30 डिग्री, ए और बी, ये बी पूछ रहा ना मैया। इसका सूत्र होता है 90 माइनस थीटा बटे 2, 90 माइनस थीटा बटे 2, तो 90 थीटा के जगह पर कितना है? 30 में से 2 से भाग देंगे तो 90 में 15 घटाएंगे तो 75 डिग्री ऑप्शन है। हाँ हो 90 माइनस थीटा बटे 2। चलो अब बताओ 81 नंबर क्या कह रहा है? 80 सेंटीमीटर के ऊपर रही है। त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 मीटर दूर स्थित एक बिंदु है, तो वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। देखो मैया सब में ही चित्र बनी थे, ओ यहाँ से कोई जब खींच लो रेखा जो 8 सेंटीमीटर है, ध्यान दो 17 ये गायब, ये 8, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जिसके वजह से ये होगा 8, ये 17, ये मिटा दो 8 17, तो ये आराम से 15 हो जाएगा। 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, कल वो ट्रिपलेट बताया था ना,
चलो ये निकलने आएगा सबके, अगर ना निकलने आएगा तो देखो 17 के स्क्वायर 289 होता है, 8 के स्क्वायर 64, घटा दो तो होगा 225, और 225 का वर्गमूल होता है 15। हाँ 15 सेंटीमीटर के यह इजी में बना लेगी सब। 84 नंबर बताओ। सुराही का संयोजन, सुराही वाला पढ़ी है वो लगभग कहीं कहीं ऐसा चित्र को था मैया कहीं ऐसा 13.2 था कि 13.3 याद नहीं है, 2 या 3। अरे आंसर तभी देख के बताना। एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 45 मिनट में बनाया गया कौन? कैसे है? 1 मिनट में कितना सेकंड होता है उसे गुना कर दी 15 15 छके 90। ना 15 छके नहीं कर सकते करने के। एक घड़ी में मिनट वाली सुई यहाँ 12, ये 6, यह 3 और यह 9, बाकी सब छोड़ दो। कोई चीज पूछ रही मैं मिनट के सुई मैया क्या नंबर क्वेश्चन है? रुको मत, ध्यान दो, इसमें 2 सुई पढ़ना है तुम लोग का। एक आवर का सुई और एक मिनट, और इन दोनों के बारे में हम अभी डिटेल बता दे रहे हैं। ऐसे ही कंपटीशन में कहता है क्लॉक का चैप्टर ही आता है पढ़ाने के लिए, तो हमरा से पढ़ी थी तो हम बता दी थी। अच्छा बताओ कि घड़ी का मिनट के सुई 60 मिनट में 360 तो 1 मिनट में 6 डिग्री। घंटा के सुई अलग अलग पढ़ना होगा उसको। एक घंटा, देखो घंटा के सुई ढंग से है। अगर घंटा वाला सुई घूमेगा तो 12 घंटा ना होगा, तब ना रिटर्न आएगा यहाँ। तो 12 घंटा में कितना डिग्री घूमेगा? 360 डिग्री, यानी 1 आवर में 12 3 36 यानी 30 डिग्री, यानी 60 मिनट हुआ ना हो। 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 30/60 यानी 1/2 डिग्री। अंतर समझ में आया? अगर मिनट के सुई रहेगा, मिनट के सुई एक बार घूमेगा इसे तो 1 घंटा लग जाएगा उसको घूमने में। तो 60 मिनट अगर मिनट के सुई घूमेगा यानी 1 घंटा होगा ना, तो 360 डिग्री घूमेगा। तो 1 मिनट में 360/60 यानी 6 डिग्री। और घंटा के सुई अगर घूम रहा है तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लग जाएगा? 12 घंटा। तो 12 घंटे में 360 डिग्री घंटा वाला घूमेगा, यानी 1 घंटे में 30 डिग्री होगा, 12 3 36। तो 60 मिनट में 30 डिग्री हुआ, तो 1 मिनट में 30/60 यानी हाफ डिग्री। अब समझ में आया अंतर? मिनट के सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूम रहा है, लेकिन घंटा के सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री ही बढ़ रहा है। दोनों सेम नहीं है, क्योंकि दोनों अगर एक मिनट के पूछे ना तो दोनों में ज़मीन और आकाश का फर्क दिख रहा है। घंटा वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री। अब इस ढंग से तुम्हारा क्वेश्चन क्या करता है कि मिनट की सुई 45 मिनट में कितना बनेगा? तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 45 × 6 यानी 270 डिग्री। आया समझ में? ये मैया तोनी कहना है कंपटीशन के, लेकिन अगर तोनी में आवे थे तो बताना फर्ज बनता है। ये पढ़ी है, लेकिन उनमें घड़ी वाला का क्वेश्चन था तो अर्धवृत्त का रहा, तो खाली इतना के परिमाप होगा पाई आर और प्लस ई जो होगा 2r होगा मैया। आर कॉमन लिया जाएगा
तो आएगा क्या, पाई प्लस 2, आर का मान है कितना 10, ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन सही रहेगा, आंसर हिलना नहीं है। ताउजक और कौन थीटा का त्रिज्यखंड, ये तो सूत्र है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ऐसा लगता है कि 12.1 में देखेगा, लास्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, 12.1 या 12.2 में देखेगा सेम क्वेश्चन है ही, लेकिन क्या कर रहा है कि त्रिज्या पी है, तो पाई पी स्क्वायर थीटा बटे 360। देखो तो कोई ऑप्शन है दिख रहा, ये ऑप्शन है। चलो यहाँ पर कहीं कहीं ई गायब कर देगा, सूत्र लगा देगा 2 पाई आर से, जाकर मैथ में देख लेना एक बार 12.1 वाला जो रोको मत, ध्यान दो, इसमें 2 सुई पढ़ना है तुम लोग का, एक आवर का सुई और एक मिनट, और इन दोनों के बारे में हम अभी डिटेल बता दे रहे हैं। ऐसे ही कंपटीशन में कहता है क्लॉक का चैप्टर ही आता पढ़ाने के लिए, तो हमरा से पढ़ी तो नहीं, हम बता दी थी, तो ऊपर चला गया। मिनट के सुई 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट में 6 डिग्री। घंटा के सुई अलग अलग पढ़ना होगा उसको। एक घंटा, देखो घंटा के सुई ढंग से है, अगर घंटा वाला सुई घूमेगा तो 12 घंटा ना होगा, तब ना रिटर्न आएगा यहाँ, तो 12 घंटा में कितना डिग्री घूमेगा 360 डिग्री, यानी 1 आवर में 12 3 36 यानी 30 डिग्री, यानी 60 मिनट हुआ ना हो, 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 30/60 यानी 1/2 डिग्री। अंतर समझ में आया। अगर मिनट के सुई रहेगा, मिनट के सुई एक बार घूमेगा इसे तो 1 घंटा लग जाएगा उसको घूमने में, तो 60 मिनट अगर मिनट के सुई घूमेगा यानी 1 घंटा होगा ना, तो 360 डिग्री घूमेगा, तो 1 मिनट में 360/60 यानी 6 डिग्री। और घंटा के सुई अगर घूम रहा है तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लग जाएगा 12 घंटा, तो 12 घंटा में 360 डिग्री घंटा वाला घूमेगा, यानी 1 घंटे में 30 डिग्री होगा, 12 3 36, तो 60 मिनट में 30 डिग्री हुआ, तो 1 मिनट में 30/60 यानी हाफ डिग्री। अब समझ में आया अंतर। मिनट के सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूम रहा है, लेकिन घंटा के सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री ही बढ़ रहा है। दोनों सेम नहीं है, क्योंकि दोनों अगर एक मिनट के पूछे ना, तो दोनों में ज़मीन और आकाश का फर्क दिख रहा है। घंटा वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री, और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री। अब इस ढंग से तुम्हारा क्वेश्चन क्या करता है कि मिनट की सुई 45 मिनट में कितना बनेगा, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 45 × 6 यानी 270 डिग्री। आया समझ में। पाई आर और प्लस ई जो होगा 2r होगा, मैया आर कॉमन लिया जाएगा, तो है क्या पाई प्लस 2, आर का मान है कितना 10, ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन सही रहेगा, आंसर हिलना नहीं है। तो औजा जब सॉल्यूशन करवा ही लिए तो फिर ऐसा कुछ सॉल्यूशन करवा रही है। चलो 6 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले का विस्थापित हवा का आयतन, गोला का आयतन निकाल दे, बता हवा का आयतन निकल जाए। 88 है पी त्रिज्या, और कौन थीटा का त्रिज्यखंड, ये तो सूत्र है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ऐसा लगता है कि 12.1 में देखेगा, लास्ट क्वेश्चन ऐसा ही है,
12.1 या 12.2 में देखेगा सेम क्वेश्चन है ही। लेकिन क्या कर रहा है कि त्रिज्या p है, तो पाई p स्क्वायर थीटा बटे 360। देखो तो कोई ऑप्शन है दिख रहा? ये ऑप्शन है। चलो यहाँ पर कहीं कहीं ई गायब कर देगा, सूत्र लगा देगा 2πr से। जाके मैथ में देख लेना एक बार, 12.1 वाला जो बोल रहे हैं 1 या 2 में लास्ट वाला है क्वेश्चन ऐसा ही, 4 को ऑप्शन है दिया हुआ उसमें। पासा बोला ही। तो चलो पासा में क्या क्या रहता है बाबू? अंक चिन्हित 1 2 3 4 5 6। हाँ छक्का। केवा नंबर क्वेश्चन है ये? 93 नंबर। चलो अब देखो ध्यान दो, इससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है? सम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या इसमें ना होगा, 0 है, 0 इसी कैसे लिख देंगे? फिर क्या है? अभाज्य संख्या, यही पूछ रहा है ना, यानी इतना बन सकता है। सम संख्या की प्रायिकता कितना होगा? सूत्र क्या जानती है प्रायिकता का? सूत्र क्या होता है? आने की संभावना बटा कुल संभावना। संभावना नहीं है वो, प्रायिकता बराबर पी ई डैश बटा पी ई। यही पर ही है। एक और फॉर्मूला पढ़ी होगी, प्रायिकता आने की प्लस प्रायिकता ना आने की योग हमेशा 1 होता है। यानी एक और नियम, 0 के 12 या बराबर हो सकता है प्रायिकता। ठीक है, ये डायरेक्ट सूत्र पूछेगा। उसके बाद हमेशा 1 से क्या होगा? छोटी हो सकता है, और नहीं तो 1 के बराबर हो सकता है। इसके अलावा कोई नहीं होगा इसमें। अगर 1 से ज़्यादा प्रायिकता आ रहा है वो प्रायिकता नहीं है। ये पूरा फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का। अब विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या कौन कौन है? 2 4 6, यानी 3/6, यानी 1/2। सम संख्या हो गया। विषम संख्या 1 3 5, यह 3/6 हो गया, यानी 1/2। प्राकृत संख्या 6/6, यानी 1। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? एक और स्वयं से कटे। बताओ तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? और सबसे छोटी भाज्य संख्या? हाँ, भाज्य संख्या 4 होता है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन बना? 2 3 5, 3/6, यानी 1/। सब समझ गए? फोटो लिया गया। ताश की क्या करना है? गड्डी। ताश किसको किसको खेलने आता है? खेलने आता है? खेलने आता भैया? कानू महाल कल कानूनिया खाला अपन की थी ना कानू के बारे में शिकायत की थी तो अपन की थी। चलो ध्यान दो, ताश के गड्डी में होता क्या क्या है? वो कलुआ होता है, पायल नियन। कुल पत्ता के होता है 52, जिसमें लाल पत्ता के होता है 26, काला के होता है 26। बस
अभी लाल और काला में हम डिफाइन कर दिए हैं। अभी इसमें देखो आएगा क्या, अब इसको 13 को बांटेंगे हम। इसको क्या बोलते हैं, इसको हाँ फूल नहीं, हाँ चिड़िया है 13 गो। हाँ बाछा, इसको चीरी बोलते हैं। इसको ईंट, ईंट से ईंट बजाना है। के गो है, 13 गो। उसके बाद ही कुछ होता है, हट पान हो, पान नहीं, दूसरा चीज होता है। बेगम ना, बेगम, बेगम इसको नहीं बोलते हैं, इसको कुछ, इसको अलग बोलते हैं, है ना हो। अब देखो उसमें जहाँ क्यू दिखेगा, क्यू, इसको बोलते हैं बेगम। क्वीन, क्वीन ही बेगम रहती है। आ के से किंग, राजा, राजा को बोलते हैं बादशाह। और जे से बन गया जोकर, इसको कहते हैं गुलाम, गुलाम। और एगो ए होता है, ए को बोलते हैं क्या, मुन्ना। हाँ मुन्ना, ए से बोलते हैं मुन्ना, ए से मुन्ना, जे से गुलाम, के से बादशाह, किंग। अब सब समझ गए। अब इससे अगर पूछे क्वेश्चन तो बनेगा या नहीं बनेगा, इससे ज़्यादा प्रायिकता में कुछ और नहीं है। संख्या वाला सिखाए ना, पासा में की संख्या, तो पूछ रहा था कोई क्वेश्चन। इसके लाल काला रंग का रानी नीले काला रंग के रानी, तो काला रंग के पत्ता कितना होगा, 26 गो। और रानी के गो होगा 2 गो, तो 2/26 यानी 1/2 गो रानी। देखो ये 4 गो पत्ता होता है, ठीक है। तो इनमें 2 गो करिया जरूर एंट्री करेगा। पत्ता तो दो कलर का है ना, लाल पत्ता और काला पत्ता। तो मान लो कि ये 2 गो काला समझ लो, ये 2 गो लाल, क्योंकि 2 पत्ता कलर का है और हर पत्ता 4 गो होता है। तो 4 गो बेगमो हुआ, तो अगर 4 गो बेगम हो तो 2 गो काला होगा, 2 गो लाल होगा। तो टोटल लाल कितना, काला कितना है, 26। और ऐसे इस बेगम में काला के गो आएगा, 2 गो, तो 2/26 यानी 1/13। आया समझ में। हम चाहते हैं कि यहाँ बहुलक, माध्य, माध्यिका, बहुलक शायद हो सकता है। क्या पढ़ना है संख्यकी में, माध्य, माध्यिका, बहु, माने पायल के घर में एगो आए, यानी होता है बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या होता है, थापे थाप मारेंगे, यानी बीच वाली संख्या यह नहीं होगा। होगा क्या, यानी कुल संख्याओं का योग बटा क्या होगा, कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, ये होता है माध्य।
माध्य का एक और नाम इसको हम कह सकते हैं कि यह है औसत। औसत यानी अरे ये ले चाहिए रख लो, n/2 ऐसे कर दो माइनस सी एफ बटा एफ, ऊपर टीएच रखो चाहे ई पर टीएच रखो, बतिया तो सेम है। 2 में 3 से गुना करो या 3 में 2 से गुना करो, कंडीशन क्या है? सेम। लेकिन ये तो बताओ, ये तो सूत्र हो गया। तो ये सूत्र अभी हम बता रहे हैं, अगर सूत्र बताते तो ये मैं बता ना सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, तो ना बताएं हमें सूत्र, यानी सूत्र का कंडीशन नहीं लेके चल रहे हैं। माध्यिका का सूत्र क्या होता है? आरोही क्रम, माध्यिका के n प्लस है आरोही क्रम में f1 माइनस f0 सजाने पर जो संख्या मध्य में हो, हाँ बीच में, अगर मान लो सपोर्टेड कि अगर माध्यिका में आरोही क्रम में हम सजाएं तो बीच वाली संख्या हमको पता ना चले। ठीक, मैं यहाँ इन्हें ध्यान दो, उन्हें मौसा पर ना ध्यान दो, इन्हें ध्यान दो, आई बतिया काट के ग्रुपों में डाल देंगे कि पायल के मौसा के बारे में बात हो रहा है। ध्यान दो। अब मान लो कि अगर ऐसे दे दे 3 4 5 7, ठीक है, हम तो आरोही क्रम में सजा दिए। अब इसमें बीच वाली संख्या चुनना है, यानी तब क्या करेंगे कि बीच वाले दोनों को जोड़ देंगे, दूसरे भाग दे देंगे। कंडीशन कौन वाला हो गया? माध्य वाला हो गया। चलो, अब बहुलक किसको कहेंगे? यानी इसको हम जानेंगे अधिकतम बार आने वाली संख्या। अब देखो माध्य का सूत्र क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। माध्य दो तरीका से पढ़ने को मिला है, काल्पित माध्य, विचलन माध्य, एगो पग विचलन विधि। वो सब छोड़ दो, हमने मेन माध्य पढ़ते हैं इसी से बस। माध्यिका के सूत्र तो अभी ध्यान दे दी, आइए लिख दें, क्या था? एल एच n/2 माइनस सी एफ बटा एफ। एफ क्या है? ये बारंबारता। सी एफ क्या है? संचय बारंबारता। एन क्या है? नंबर ऑफ संख्या। और एल निम्न सीमा। एच वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल अगर मान लो कि दे दिया जाए 25 से 50, तो इसका वर्ग अंतराल कितना होगा? तो हाइट ही ना होगा। हाँ बस खुश तब तरीके। ये भैया ना भैया कर दीजिएगा भैया, कहाँ से करते हैं भैया? चलिए देख लेते हैं बाहर की जा रहा है। बाहर मत ध्यान दो, बाहर मौसा ना भी था लाइक यही है। अब बाटा संख्या क्या हुआ? 1 2 3 4 5 गो। बराबर में कितना दिया हुआ है? 14। 5 गो है। एगो एक्स है, एगो एक्स प्लस 1, 2 गो 3 4 5 नहीं करना उसे। अब देखो कि एक्स के गो है? 1 2 3 4 5 गो, 5 एक्स। पहला सब अंकों को जोड़ दो, 4 3 7 2 9 1 10। 14 भी 5 चला जाएगा था, 14 5 5 एक्स बराबर 60, तो एक्स बराबर 12 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सी। कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है? यह खुद से सूत्र से याद कर लेना है।
प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका। 2 से गिनती कर लो। 2 ये केमा क्वेश्चन था हो? 2 3 5 प्रथम 8 अभाज्य संख्या 5 11 2 3 5 7 11 13 17 1 2 3 4 5 6 7 19 8। 3 को इधर से काट दो, 3 को इधर से काट दो। 11 7 18, 18 में 2 से भाग देंगे तो 9। जोर इतना कमजोर ना है। 100 वितरण यानी माध्य वितरण वाला निकलना है। हाँ, कि माध्य के प्रकार पढ़िए। 8 नंबर क्वेश्चन है 3y² -2 √6y माइनस प्लस 2 = 0। क्या चाहिए इसका? विविक्तर ज्ञात करें एवं उसके प्राकृतिक। विविक्तर क्या होगा? डी बराबर क्या होता है? b² - 4ac। ac के फोड़ दो, पेड़ लगाओ, ac को फोड़ दो। b² 2 √6 का स्क्वायर, 1 का मान 3, 80 का मान 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 छक्का 24 माइनस 4 12 दूनी 24 0। जैसे ही डी बराबर 0 आ जाए तो यह वास्तविक और समान प्रकृति का होता है। पढ़िए सब।